Hello. Welcome back to my channel. And I know I'm posting after so long, but I have my reasons. जो मैं इस वीडियो में बनाने वाली थी और मैं थोड़ा और भी चीज़ें बात करने वाली थी, बट फिर मुझे सुबह स्कूल से कॉल आ गया कि मतलब कल 12th का रिजल्ट आया है, तो आज स्कूल में सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए हमें जाना है. सो या आई एम रेडी. आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. वो आएगी, फिर हम लोग साथ में स्कूल जाएंगे एंड आई विल शो यू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड. हमें क्यों बुलाया है, क्या किया है एंड ऑल. ऑल्सो मैंने मेरा रिजल्ट बताया ही नहीं. A few moments later. So मैं क्या बताने वाली थी, मेरा रिजल्ट बताने वाली थी. मैं क्या बताने वाली थी, मेरा रिज़ल्ट इतना कुछ खास सस्पेंस बनाने वाली बात नहीं है. मेरे 90% 90.2 या 90.4% है. मेरे 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें से बेस्ट ऑफ 5 में मेरा 90% है. अगर 6 सब्जेक्ट की काउंट करते तो कम जाता, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. और मेरा PCM सब्जेक्ट है, तो मेरे पास जो 6 सब्जेक्ट थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और फिज़िकल एजुकेशन था. एंड द सब्जेक्ट जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, उसमें मेरे बहुत कम आए हैं. और जिस सब्जेक्ट में मैंने मतलब पेपर के 2 दिन पहले ही पढ़ा था, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था, पेपर छोड़ने वाली थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था. बट स्टिल पापा ने बोला था कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है, क्या पता आ जाए मार्क्स. तो पढ़ ले करके आखिर के 2 दिन मैंने पढ़ा और मेरे उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं. दिस इज़ फिज़िकल एजुकेशन. मेरे 96 आए हैं 100 में से. एंड आई हैव नो आइडिया कैसे आए, लिटरल ज़ीरो आइडिया कैसे आए हैं. मैंने लिटरली आखिर के 2 ही दिन पढ़ा और मेरी इट्स माई मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट. आई डोंट लाइक इट. यहाँ फिज़िकल एजुकेशन का क्या सेंस है मुझे नहीं पता. हमको ग्राउंड पे जाने के बजाय क्लास में बिठा के ये सब पढ़ा रहे कि ग्राउंड पे जाके खेलने की क्या इम्पोर्टेंस है. लाइक मेक इट मेक सेंस टू मी. बट 96 आई स्कोर्ड की मार्क्स मैटर करते हैं. बाकी कितना तुमने प्रैक्टिकल खेला है, क्या किया, वो तो कौन पूछ रहा है. एनीवेज, और द सब्जेक्ट विच आई एक्सपेक्टेड मोस्ट इन वो मैथ्स है. इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट और मैं आगे मैथ्स में अपना करियर बनाना चाहती हूँ. एंड आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग 94+. एनी हाउ आई स्कोर्ड 84. मेरे 16 मार्क्स कहाँ कटे मुझे नहीं पता है. मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था और पेपर बहुत इजी भी था. इसमें इतने कोई गलती करने का स्कोप ही नहीं कि मेरे 16 मार्क्स कट जाए. तो आई एम थिंकिंग कि एक बार रीवैल्यूएशन के लिए डालें. मतलब उसके पहले तो एक बार कॉपी देख लेंगे, उसके बाद अगर लगेगा तो रीवैल्यूएशन के लिए भी डाल देंगे. सो या दिस इज़ माई 12th रिज़ल्ट. और मैंने सबसे कम स्कोर फिज़िक्स में किया है. 79 आए हैं मेरे फिज़िक्स में. और आई एक्सपेक्टेड केमिस्ट्री में कम आएंगे, बट एनीवेज who cares, जो होना था हो गया. एंड आई डोंट लुक हैप्पी बिकॉज श्रेया हेलो बोल. ये लोग दूर है अभी, इनको बाद में हेलो बोलने का बोलेंगे. इसमें जूम नहीं होता. सैड, तो सैड. मेरे बाल की तरह अंदर ही खींची कर पाऊँ. ओए पाउट करो, पाउट. मिठाई का डब्बा दे दो उधर से. तो सर को देना. सर को देना. चलो पाउट पाउट. कैसे बोल रहा वॉशरूम में अगरबत्ती ठीक है लगा के दूसरे वॉशरूम में पूछ गया बंद कर
सब चले गए, अपन आखिरी जा रहे हैं। हेलो बाहर खड़े गाइस, होंगे। हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन हो गया है और अब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। ये 2:30 बजे कड़कती धूप में हम छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। मुझे लगा नहीं था। It's been hours since I came back from school and मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जितना भी मुझे जैसी भी एंडिंग करनी थी, बट पहली बात तो मैंने नया माइक लिया। आई विल बी अ प्रॉपर यूट्यूबर नाउ। और पता नहीं बट वो डिटेक्ट ही नहीं किया ऐप वगैरह ने, तो बाहर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है उसमें, सो इट डजंट, मुझे इधर देखना चाहिए, इट डज नॉट साउंड बेटर। और फिर मेरे बीच में फ़ोन की स्टोरेज भी भरा गई थी, तो आधा वीडियो रिकॉर्ड हुआ और आधा वीडियो हुआ ही नहीं। This is the struggles of being a content creator. तो मैं फिर पूरा कष्ट अपने ऊपर ले रही हूँ, और जो भी स्टोरी मैंने पहले सुना दी थी, जो कुछ भी मैंने बोला था, मुझे वापस बोलना पड़ेगा। सो यस, आई डोंट फील लाइक जॉय, मतलब आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आई जस्ट डू नॉट फील जॉय, जॉय। सो बात है 10वीं की। 10th में मेरे आए थे 95%, 95.4 टू बी एग्जैक्ट। यस, आई एम नार्सिसिस्ट लाइक दैट। मुझे मेरे पॉइंट तक के डेसिमल तक के परसेंटेज याद है 10वीं के। Whatever, I scored 99 in maths out of 100. हाँ, yes. So you know what, मैं क्रोशे करते करते ये ज़्यादा बेटर काम करूँगी आई थिंक। ऐसा मुझे बहुत awkward लग रहा है। See, I'm making this top जो कि मेरी साइज से बहुत छोटा बन गया है, तो ये अब मेरी बहन को ही जाएगा। 10th में मैंने ऑनलाइन PW से पढ़ाई की थी, और उसमें से सिर्फ साइंस की लेक्चर्स अटेंड की थी। बाकी तो मेरा स्कूल से ही काम अच्छा हो रहा था, मैथ्स और बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स का। सिर्फ साइंस की मैंने तैयारी वहाँ से की थी, एंड इट वाज प्रिटी गुड। PW का इट वाज प्रिटी गुड, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी। आई मीन, it feels weird to say, but I was naturally very smart and I could catch things. Actually, मेरा क्या, मैं जब क्लास में प्रॉपर ध्यान दे के बैठ जाती हूँ, तो मेरा 90% काम वहीं हो जाता है। मैं क्लास अगर ध्यान से पूरे फोकस के साथ बैठ के सुन रही हूँ ना, तो मैं 90% चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती, सब कुछ कैच कर लेती थी। तो या तब मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता था। आई यूज्ड टू फाइंड एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो मुझे अभी भी पसंद है। इट वॉज लाइक दैट। बट फिर मुझे हमेशा से क्लियर था कि मुझे तो मैथ्स में ही कुछ आगे करना है, बट मुझे तब स्पेसिफिक कॉलेजेस और BSc इन सब के बारे में नहीं पता था। तो मुझे मेरे जो मैथ्स के सर थे, उन्होंने बोला था कि IIT से भी मैथ्स में कोर्सेज होते हैं, BSc वगैरह हो जाता है। तो और मुझे कुछ और तब सही में पता ही नहीं था, मैंने ना ही एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैं IIT की तैयारी करने चली गई, जस्ट लाइक एवरीवन डज, और कुछ पता नहीं होता है, IIT की तैयारी कर लो। तो फिर मैंने 11th में 1 साल IIT की तैयारी की। अब उसमें ऑनलाइन की, वो भी मैंने रेगुलर, मैंने एक्चुअली पता है जो जैसे कि 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसके बाद आपकी थोड़ी छुट्टियां लगती है, और उसके बाद फिर मार्च और अप्रैल का महीना होता है जिसमें आपको स्कूल जाना होता है, और उसके बाद फिर आपकी समर वेकेशन लगती है। तो वो जो मार्च और अप्रैल वाला जो सेशन लगता है ना, वो मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो डबी लूँगी, आई एम अ सीरियस JEE एस्पिरेंट। बट फिर वो 1 महीना मैंने एक्चुअली घर पे कुछ पढ़ाई नहीं की, और मुझे यहाँ पे कोई अच्छी लोकल कोचिंग नहीं मिल रही थी, और मैं यहाँ से इंदौर नहीं जाना चाह रही थी। तो फिर माई पेरेंट्स एंड आई टुक डिसीजन कि मैं स्कूल ही कंटिन्यू कर लूँगी, विच वॉज काइंड ऑफ फेयर, एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड बट काइंड ऑफ नॉट, जो कि मैं आगे बताऊँगी। तो फिर मैंने डमी ना लेते हुए रेगुलर स्कूल ज्वाइन किया, और ऑनलाइन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया JEE के लिए, एंड उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू की। और मैं बहुत, आई एम अ वेरी डाई हार्ड प्रोक्रेस्टिनेटर,
मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, और एक्चुअली जब मुझे ऐसा पता लग जाता है ना कि ये जो चीज़ है ये जीवन में करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसको एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, मैं उससे उतना ज़्यादा ही उल्टा भागती हूँ. This is just how my mind and body reacts, and I am not proud of it. I want to change it. So yeah, we will see. So क्या हुआ था, मैं क्या बता रही थी. हाँ, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती थी. मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, जस्ट लाइक एवरी अदर जेई एस्पिरेंट. सबकी यही कहानी है, आई नो. बट मेरा मैथ्स में कभी भी बैकलॉग नहीं रहा. मैथ्स में हमेशा, मैं भले ही लाइव क्लासेस ना अटेंड करूँ, बट ऐसा नहीं हुआ कि मेरे 2-2 हफ्ते तक के बैकलॉग, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. मिनिमम 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक तक का मेरा बैकलॉग रहा है. सो या मैथ्स के साथ मेरा हमेशा से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और मुझे मैथ्स में ही आगे करना था. मैं तो उसके लिए ही जेई, मेरे को तो इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी थी. मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जेई की तैयारी करने के पहले ही मेरा था कि इंजीनियरिंग तो मैं कभी नहीं करूँगी. सो या 11th हुई, और ऐसा 11th में जेई एस्पिरेंट्स का ऐसा ही माइंडसेट होता है, जो कि सही भी है कई काफ़ी हद तक, कि स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं लेना है. उसकी वजह से जेई की प्रिपरेशन में आपके गैप नहीं आनी चाहिए, वो ज़्यादा भारी पड़ता है. एंड इट्स ट्रू, क्योंकि 11th इतनी मैटर नहीं करती है. बट मुझे तो जेई की तैयारी करनी ही नहीं थी. मतलब इन फ्यूचर मैं अपना डिसीजन बदल लूँगी, ऐसा मुझे तब नहीं पता था. तो फिर तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब इतना कुछ ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं किया. बट उसकी वजह से फिर मेरा स्कूल के जो कोर्स था उसका भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग रह गया था. तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कतें आई. लाइक मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने शुरू ही नहीं किया था 11th में. मैंने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं, मेरा इतना बैकलॉग था. तो 12th शुरू करने के पहले, अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको 11th का तो थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए. तो फिर मैंने 12th की केमिस्ट्री शुरू करने के पहले मैंने सबसे पहले 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म की, और उसके बाद मैंने 12th की केमिस्ट्री शुरू की थी, तो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. एंड द थिंग इज़, मैं डिसीजन लिया था मैं के एंड में पिछले साल कि मैं अब जेई की तैयारी छोड़ रही हूँ और मैं आईएसआई सीएमआई की तैयारी कर रही हूँ. एंड मैंने सब देखा, कॉलेज ट्यूशन वगैरह ऑनलाइन जो भी मिल जाए, और मुझे चिंता एकेडमी मिला, तो मैंने वहाँ पे डाला, वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर तैयारी शुरू की. बट मैंने जेई की तैयारी पूरी तरीके से छोड़ी नहीं थी. मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जेई दे रही हूँ तो मुझे थोड़ी बेटर प्रिपरेशन के साथ दे देना चाहिए. कॉज भले ही मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट वैसा था कि हम जेई तो देंगे, ये मेरे मन में था. तो वेरी स्टूपिड डिसीजन ऑफ माइंड. बट मेरा तब 11th केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स चल रहा था, जो कि मुझे लगा कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है मुझे, तो मैं वो कर सकती हूँ जेई के हिसाब से. वेरी बैड डिसीजन. इट टुक मी मंथ्स टू कंप्लीट दैट चैप्टर, क्योंकि मैं स्कूल भी कर रही थी, मेरी ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू हो गई थी आईएसआई सीएमआई के लिए. साथ में मेरे को अपना 12th का भी साथ में बढ़ाते रहना है, क्योंकि स्कूल में तो जो अप्रैल वाला जो सेशन हुआ था 12th क्लास का, उसमें सर 2 चैप्टर करवा चुके थे, और तब मैं अपने बैकलॉग से जूझ रही थी, तब मैंने पढ़ाई नहीं की थी. सो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी आगे चल के. सो या मैं मेरा बस बैकलॉग जो मेरा 12th का जो रफ स्टार्ट हो गया था, मैं उससे जूझ रही थी, और फिर मैंने उसमें जेई का भी ये बोझ ऐड कर लिया कि कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ. और फिर मैं फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो मैंने पढ़ लिया था जेई का. बट फिर मुझे चूला ही कि अब 12th शुरू कर रहे हैं, तो 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो मैंने फिर वो चैप्टर वापस पढ़ा, विच आई डोंट नो व्हाई आई डिड. तो इन सब में मुझे कम से कम 2 महीने तो मेरे चले ही गए थे. अब मतलब मेरा आगे का जो अप्रैल वाला जो था वो तो गया, और फिर इधर के भी जो जून से जो शुरू हुआ सेशन, उसका जो 2 महीने था वो भी इसी में चला गया. तो मेरा 12th का काफ़ी रफ स्टार्ट रहा है, और उसके बाद तो मैं बस भागी हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. लिटरली मैं भागी हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया और मैं दिन में 6-6 7-7 घंटा पढ़ रही थी, क्योंकि भाई मैं स्कूल भी जा रही थी, और मुझे फिर आईएसआई सीएमआई का भी पढ़ना था, उसका भी मुझे हर क्लास का होमवर्क मिलता था. दिस वाज लाइफ. तो मैं काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट भी करती थी.
मेरे काफ़ी ज़ीरो डेज भी गए हैं उस बीच, क्योंकि एज आई सेड मुझे जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा वर्कलोड दिखता है, मैं उतना ज़्यादा पीछे भागती हूँ। तो दिस बीइंग माय नेचुरल टेंडेंसी, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट तो बहुत किया है। तो इसी चक्कर में मैंने 12th अपनी जो पढ़ाई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री, वो एक्चुअली इन्जॉय नहीं की, और ना ही मैंने पढ़ाई पर्पसेस के लिए किया। मैं सिर्फ मार्क्स के पीछे भारी, और मैंने बहुत रट्टाफिकेशन किया। दैट्स इट, दिस सम्स अप माय 12th। इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। फिर हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे 12th में, जिसमें से जो पी था, आई Oh shit. Here we go again. क्या, तो मैंने पूरा साल पी में कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं सारे एग्जाम भी बिना पढ़े दे जाती थी। मैंने तो मेरे घर पे भी बोल रखा था कि मेरे 6 सब्जेक्ट है, यानी कि सिर्फ टॉप 5 काउंट होंगे, तो मेरा जो लास्ट में जिसकी लंका लगा रही वो सब्जेक्ट मेरा पी होगा। मैं पी नहीं पढ़ सकती, आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू स्टडी पी, और पी में सिर्फ रटना होता है। चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ तो इंटरेस्टिंग है, कुछ तो मैं समझ रही हूँ, उसके बाद में बाकी चीज़ें रट रही हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रटना ही है आपको। तो मैं क्या बता रही हूँ, हाँ, मुझे पापा ने बोला कि भाई बोर्ड का एग्जाम है, 12वीं का, तेरे मार्क्स बच सकते हैं, विच डिड फोरसी इट। तो मैंने आखिरी के 2 दिन में झटपट जो भी पढ़ सकती थी, जितना भी रट सकती थी रटा, एंड आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन पी। मेरे पी में 96 है। हाउ, मुझे नहीं पता 2 दिन पढ़ने में इतने सारे मार्क्स आ सकते हैं किसी सब्जेक्ट में जो मैंने साल भर नहीं पढ़ा। तो या मुझे यही लगता है कि अगर मैं साल की मेरी शुरुआत अच्छी होती और मैं 12th पे अच्छे से फोकस करती, मतलब एंजॉय करके पढ़ती, समझती चीज़ों को जैसा मैं हमेशा से करती आई हूँ, मार्क्स के पीछे नहीं भागती, तो मैं से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती थी। बट अब जो हुआ सो हुआ है, इतना लोड नहीं लेने का। हो गया था, होना था, साल मेरे को अच्छा करना था, तब मैंने किया नहीं। अब कुछ मतलब नहीं सोचने का। सो बस यही है। इट्स नॉट कि आई एम सैड और आई डोंट लाइक माई मार्क्स, इट्स जस्ट आई डू नॉट फील द जॉय, दैट्स इट। बस यही है। और अभी बीच जितना भी मैंने ब्रेक या गैप लिया था यूट्यूब से, मैंने सोचा था कि मेरी CMI की एग्ज़ाम आ रही है, फिर मेरी दीदी की भी शादी है। CMI के एग्ज़ाम के जस्ट पहले 2 तारीख को CMI का एग्ज़ाम था, 1 तारीख को मेरी दीदी की शादी थी। सो इट वाज बेटर कि मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ। इतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया मैंने या तो उससे मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। फिर CMI का एग्ज़ाम हुआ, फिर मेरा बर्थडे आया। आई एम एन अडल्ट नाउ गाइज, आई टर्न्ड 18। वाह। हम उसके अगले दिन ही बैंक पहुंच गए कि मेरा ATM कार्ड दो मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि पहले पैन कार्ड बनवा लो, तो घर से ही अप्लाई कर देना। तो फिर अब पैन कार्ड बनने की प्रोसेस चल रही है। उसके बाद मेरा ATM कार्ड आएगा, फिर मेरा UPI चालू होगा। उसके बाद आई विल बी अ इंडिपेंडेंट वुमन। उसके बाद मेरा ISI का एग्ज़ाम हुआ। ISI का एग्ज़ाम मेरा CMI से बेटर गया। CMI का मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। ISI वॉज अ बिट बेटर। सो या आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। जो भी आएगा, जिससे भी आएगा, हम देखेंगे। सो या कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं। मिस भी किए तो मेरे में नहीं ताकत है मैं याद कर सकूँ। मेरा हो गया है आज के दिन का, दूसरी बार ये कहानी सुना रही हूँ मैं। So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next one. Bye.